ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ हैं आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, हमारे पास कई प्रश्न आते हैं। तो पहला है कि ये जो माया के तूफान हैं, माया के तूफानों से बचने का क्या तरीका है? क्योंकि बाबा ने तो कहा है कि अंत तक आएंगे, तो अंत तक तूफान ही आते रहेंगे, तो हम माया से कैसे बचें? उन तूफानों से कैसे हम? आप बचना चाहते हैं या फेस करना चाहते हैं? बचना माना माया के प्रहार से बचना, तो माना हम उसको फेस करेंगे ना, हम शक्तिशाली सिद्ध हों, ये है बात। देखिए, माया बहुत ही सूक्ष्म भिन्न भिन्न रूप से आती है। इसको आपको जितनी आपकी ज्ञान की बुद्धि महीन होती है, उतना आप इसको समझ सकते हैं, माया के रूप को। मान लीजिए आप कोई सेवा करते हैं, सेवा आप कर रहे हैं, मेहनत आप कर रहे हैं, नाम किसी और का हो रहा है क्योंकि वो आपसे बड़ा है। सूक्ष्म में आपको आ सकता है कि मेहनत तो हम करते हैं, नाम तो दीदी का होता है, आ सकता है। अब इसको हमने फेस करना है, जीतना है। ये आई माया। दो तरीके हो सकते हैं। एक हो सकता है हम विड्रॉ कर लें और हम अपना किंगडम अपने आप एस्टैब्लिश करें। दूसरा होता है कि नहीं, अच्छा है, मैं गुप्त हूँ, मेरा गुप्त जमा हो रहा है, अच्छी बात है, गुप्त कमाई, फिनिश्ड। माया को आपने जीता। इस तरीके के तूफान अंत तक आएंगे, बाबा कहता है। परंतु अगर हम निश्चय बुद्धि होंगे, एकाग्र बुद्धि होंगे और कॉन्शियस होंगे कि मुझे अपनी कमाई जमा करनी है, तो फिर हम तूफानों को जीतने। और देखिए, मैं सोचती हूँ जो तूफान मुझे आज लगता है, हो सकता है कुछ दिनों के पश्चात जब मैं ज्ञान और योग में अच्छी प्रवीण हो जाऊं, तो मुझे वो तूफान लगे ही नहीं। बाएं हाथ का खेल लगा, अरे ये क्या है, छोटी सी बात है। जैसे हम लोग देखते हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं, भाई बहनें फील कर लेते हैं, उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। ये बचपन के खेल हैं। माया इस रूप से भी आती है जिसको बहुत कम लोग समझ पाते हैं। आप किसी काम में बहुत प्रवीण हैं, आप जानती हैं आपके बिना काम हो नहीं सकता। आप सोचते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी है, मैं अपनी बात मनवा लूं, यूं कहकर ये आप करिए तब मैं ये करूंगी, नहीं करेंगे तो मैं नहीं। बार्टर सिस्टम। दिस इज प्रेशराइजिंग। आप सेवाधारी नहीं हैं। अब आपने अपना दूसरा रूप जो दुनियावी है वो दिखाया। माया ने आपके अंदर प्रवेश कर आपके रूप को बदल दिया, और साक्षी होकर के आप अगर उस चीज़ को खुद देखेंगे, बाद में अगर उसको रिकॉर्ड किया जाए और आप खुद देखें, आपको शर्म आएगी कि मैंने ऐसा काम कैसे कर लिया।
तो हमें अपनी ज्ञान और योग की स्टेज को पावरफुल बनाना है, तो हम माया के तूफानों से बच सकते हैं। माया के वैरायटी रूप है, वैरायटी। आप एक दो और भी बता दीजिए, जैसे आपने बताया कि ये जो प्रेशराइजिंग की जो बात है, जो लोग नहीं समझ पाते। एक तरफ है कर्तव्य, एक तरफ है आपका अपना कोई अचीवमेंट का साधन। दोनों ही आकर्षक है। इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे? एक तरफ है जहां आप रहते हैं, मान लीजिए वो लोग बीमार हैं, आपके सारे साथी बीमार हैं, और दूसरी ओर है आपको निमंत्रण है बहुत अच्छी स्टेज का, बहुत अच्छे उसका। अब आप क्या करेंगे? महीन है ये, बीमार के साथ रुकेंगे। आप क्या करेंगे? उधर वन टाइम अचीवमेंट है वो, उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली नहीं है। द्वंद्व है, कर्तव्य पहले। अगर मेरी ज्ञान युक्त बुद्धि है तो मैं डिसीजन उस अनुसार लूंगी। अगर मेरी बुद्धि प्राप्ति, नाम मान शान वाली है, तो मैं दूसरे प्रकार का डिसीजन लूंगी। सारा निर्भर करता है कि मेरी बुद्धि कैसी है, मैंने अपनी बुद्धि को कैसा बनाया है। ये बहुत ही सूक्ष्म चीज़ आप बता रहे हैं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि बुद्धि अगर हमारी ठीक नहीं भी है तो भी हमें पता तो नहीं पड़ेगा कि ये बुद्धि, क्योंकि वो हमेशा सबको अपनी बुद्धि ठीक ही लगती है, तो ये बात हमें पता भी नहीं चल पाएगी। इसका मतलब हम अपनी बुद्धि, अगर हम माया के तूफानों को फेस करना चाहते हैं तो हमें अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना होगा। बुद्धि का दिव्यीकरण सबसे इम्पोर्टेंट है। आप ये भी तो डिसीजन ले सकते हैं, मैं किसी और को छोड़ के जाती हूँ, वो मेरी वन टाइम अचीवमेंट है, मैं उसको ले लूँ। You have to see. बहुत बातें हमें तोल में रखनी पड़ती हैं, इसलिए बुद्धि का स्पष्ट होना, क्लियर होना, ज्ञान युक्त होना और जरूरी है। बुद्धिवान नहीं बनना है, दिव्य बुद्धि वाला बनना है। और दिव्य बुद्धि प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान स्वरूप बनना पड़ेगा। ज्ञान स्वरूप, तभी हम रिकग्नाइज भी कर पाएंगे कि ये माया का रूप है। Yes. क्योंकि ये जो सूक्ष्म चीज़ें हैं ये तो माया लगती भी नहीं है, और उस समय लगेगा ये तो हमने राइट डिसीजन लिया, हम ये ठीक ही कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो बुद्धि का, जो आपने कहा दिव्यकरण है, इसमें जो हमारी नॉर्मल, जिसे हम कहेंगे जो दुनियावी जो एक बुद्धि है या क्लेवर जिसको हम कहते हैं, वो उस समय दुनिया के हिसाब से तो राइट लगता है, लेकिन जो बाबा की दिव्य बुद्धि है उस हिसाब से वो करेक्ट नहीं होता। तो ये हम अपनी चेकिंग करते रहें, अदरवाइज़ हम सारा समय माया, हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम माया के तूफानों में ही खेल रहे हैं और माया के ओर ही जा रहे हैं। आप दो बहनें आपस में बहुत अच्छी चलती हैं, अंडरस्टैंडिंग है। अब दोनों में से एक को थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलना शुरू हो जाती है, अब माया आ सकती है ना, ये अपने आप को ज़्यादा मेरे को इग्नोर और अवॉइड कर रही है।
हमें ऐसे केस में क्या मेरे मन में ये आता है, ये भी तो मेरी बहन है, बेशक ये अलग है लेकिन टीम तो हमारी ही है। आपने टीम में देखा होगा कि टीम में सब एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी कोई ना कोई ऐसा निकलता है जो कहता है मेरा नाम होना चाहिए। इन सब चीज़ों की बहुत पैनी परख चाहिए। आप बीमार पड़े हैं, ठंड का मौसम है, आप अपने प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है, माना। हम इतने कोई मोम के बने हुए तो नहीं हैं। हम अपने अच्छे ढक ढका करके अपने आप को अपनी क्लास में उपस्थित तो कर सकते हैं। बीमारी की कॉन्शियसनेस में रहना भी माया है। शरीर की संभाल करना एक बात है, परंतु उसकी कॉन्शियसनेस में आना दूसरी बात है। शरीर की संभाल करेंगे, ये शरीर मेरा नहीं है, ये शरीर बाबा को दे दिया, अब इसको मुझे संभालना पूरा है। परंतु कॉन्शियसनेस में आना नहीं है। मैं मिसाल आपको देती हूँ। हमारी दादियाँ हैं, क्या इनके जीवन में 104 इयर्स की दादी जान की थी, सारी उम्र ही कुछ ना कुछ लगा रहा, कभी बीमारी का रूप बनी। आज हमारी सब दादियाँ हैं, कोई बीमारी का रूप बनी। हमें खांसी भी होगी ना तो हम कहेंगे हमें खांसी हो गई है। अरे हो गई ना, इलाज कर लो उसका। तो माया है ये। यानी माया हमको किसी भी रूप से पकड़ेगी, जिसकी जो कमजोरी होगी। आप ये देखिए, लेकिन आज हम अगर ये बात नए पूर को बताएंगे तो वो फीलिंग का पोटला है। इनको क्या पता, इन्होंने तो खाया पिया है। हम लोग नई जनरेशन है, इनको क्या पता। फीलिंग की बीमारी से और दब जाएंगे। तो बड़े सोचते हैं जितना कर लें उतना ही अच्छा। नहीं, वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। और बाबा ने जो वरदान दिया है कि बच्चे तुम ऐसी हालत में भी अगर तुम सेवा करते हो तो तुम्हारे को एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, दुआएं मिलेंगी। तो बहुत सूक्ष्म बात है। यानी माया जो भी हमारी कमजोरी है, अगर किसी को नाम मान शान नहीं चाहिए तो बीमारी के रूप में, किसी भी रूप में वो हमको डाइवर्ट कर देती है कि हम फुल रीति से संगम युग का जो हमारी प्राप्तियां हैं उससे हमारा मुख मुड़ जाए। बड़ी चीज़ें हम जीत लेते हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं आती है। हम सबको पता है ये माया है। जो सूक्ष्म चीज़ जो अंदर चलती है ना, मन के अंदर, जब हम लोग ज्ञानवान बन जाते हैं तो माया कोई ऊपरी रूप से थोड़ी आती है। कंपैरिजन, ईर्ष्या वीर्ष्या ये सब कुछ नहीं होता। माया आपके मानसिक स्तर पर आकर के आपका समय वेस्ट करती है, संकल्प चलाती है। जहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना चाहिए कहेगी तो फुल स्टॉप लगा के बैठ जा, संकल्प चलाई, जिससे हमारा खाता भी बढ़ेगा। यस, वहाँ हमको स्टॉप करना है। तो मानसिक युद्ध जो है ज़्यादा खतरनाक है बाह्य युद्ध से, और ये माया मानसिक युद्ध ही कराती है। यहाँ पर महारथी भी हिल जाता है। जो बाबा कहते हैं ना, महारथी भी, वो मानसिक युद्ध है।
यानी आपने हमें बहुत सूक्ष्म ये जो बात बताई कि जो मोटी मोटी बातें वो तो हम अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं और उस पर वर्क भी करते हैं और अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतना हमको लो नहीं जाना है, लेकिन मानसिक रीति से जो आपने कहा कि संकल्प भी ज़्यादा चलना, ये भी माया का रूप है। जहाँ पर हम वो आपको जब आपको ज्ञान दिया भगवान ने, फुल स्टॉप लगाओ, 3 बिंदी का तिलक लगाओ, ड्रामा आदि सारा ज्ञान दिया, माया सब भुला देती है। तो ये आपने हमें बहुत स्पष्ट रीति से, बहुत गहराई से आपने हमें बताया कि किन किन रूपों में माया आती है, और इसीलिए बाबा कहते हैं कि वो अंत तक आती रहती है, कि वो स्थूल रूप से, बाह्य रूप से बदल के वो एक संकल्प के रूप में भी आ जाती है। और शायद इसीलिए बाबा ये भी कहते हैं कि संकल्पों में भी व्यर्थ अपवित्रता की निशानी है। स्वप्न पर भी अटेंशन है। ऐसे कोरोना वायरस है ना, उसको आप डील करने की कोशिश करते हैं, वो फिर तीसरे दिन कहीं से निकल आता है, फिर डील करते हैं तो फिर कहीं और से निकल आता है। खतरनाक है ना। ऐसे माया रूप बदलती है। ये मैं तेरा फेवर कर रही हूँ ना। सो दीदी, आपने ये जो हमें स्पष्ट किया और ये भी बताया कि महारथी अंत तक आएगी, सूक्ष्म लेवल पर भी आएगी, जिसमें अंत तक महारथी भी हिल जाएंगे क्योंकि वो मानसिक लेवल पर आ रही है। तो ऐसे में व्यक्ति दिल शिकस्त होने से कैसे बचे? क्योंकि अगर बार बार कोई चीज़ आती है या हार खा लेते हैं या समझ में आता है कि ये तो मेरी कमज़ोरी है, तो उसमें हम अपने को कैसे वापस मोटिवेट करें और दिल शिकस्त ना हो? एक तो निश्चय हो बाबा पर कि मैं फाइट कर रही हूँ तो मेरा बाबा मेरे साथ है। तो बाबा का हाथ और साथ छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। और दूसरा, मैंने कल्प पहले भी विजय पाई थी, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कल्प में भी ये हुआ था, मैं जीती थी, तब तो आज फिर से आई हूँ ना यहाँ। तो कोई बात नहीं, कल्प के विजयी हैं। तीसरा जो मैं कहना चाहूँगी, आपने ऑब्स्टेकल रेस देखी, उसमें हमें कई कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही ऑब्स्टेकल रेस की तरह है, कहीं मुझे झुकना पड़ता है। महारथी को झुकना बड़ी मुसीबत है। मैं झुकूं, माया ये रूप ले लेती है। लेकिन बड़े मज़े की बात है, बाबा ने बताया, बच्चे अगर तुम झुक जाते हो तो वो तुम्हारा झुकना नहीं है, तुम और उनको, सामने वाले को सदा के लिए झुकाने के निमित्त बन जाते हो। अगर हम बाबा की मुरलियों का अध्ययन करें, उन बातों को याद करें, कितना अच्छा बाबा कहता है। मानो तुमको कहीं पर चांस मिलना चाहिए और तुमको नहीं मिलता है, तो तुम्हारे नंबर बिना सेवा किए हुए भी खरे हैं। मानो यहाँ भाषण मेरे को करना चाहिए, लेकिन ईर्ष्यावश वो लोग नहीं देते हैं, किसी और को दे देते हैं। मिलना मुझे चाहिए कायदे अनुसार। तो बाबा कहता है चिंता नहीं करो, बिना भाषण किए तुम्हारे नंबर खरे हैं। जब हम ऐसी ऐसी बातें याद करते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। सब बातों से आप पार हो जाते हैं। तो बहुत ही आपने हमें सुंदर रीति से बताया कि माया के कितने अच्छे भिन्न भिन्न रूप है और किसको हम अपनी दिव्य बुद्धि से ज्ञान स्वरूप होके बाबा की ये जो पॉइंट्स है उनको हम याद करके इन सभी बातों पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। कोई बात नहीं है जिसका आंसर बाबा ने दिया हुआ नहीं है। हर बात का आंसर है। दीदी, आपने एक जो माया के रूपों में ही बताया था, इसमें एक क्वेश्चन आया है, पहले आया था कि उसको हम अभी ले रहे हैं क्योंकि इससे कनेक्टेड है। जस्ट टू क्लैरिफाई कि हमें सहन शक्ति धारण करनी है,
सहनशील बनना है, क्योंकि गुण भी है, शक्ति भी है। तो जब हम कार्य व्यवहार में हैं, स्पेशली जहाँ पर हम अज्ञानी भी हैं, जो अलग अलग भिन्न भिन्न वैरायटी लोगों से क्या कार्य व्यवहार में है, तो उस समय क्या हम सहनी करते रहें या फिर हम असर्टिव हों? वो जो चीज़ है, क्योंकि कई बार वो जो स्वीटनेस या सॉफ्टनेस है वो जनरल जब जो लोग हैं उनके साथ वो कहते हैं कि कब तक हम चुप रहें तो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर हो जाता है, या फिर हम कभी बोलें, तो वो कब हम बोलें, वो वेयर इज़ द टिपिंग पॉइंट, कैसे हम अंडरस्टैंड करें? ऐसा है कि धीरे धीरे जब आपकी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी पावरफुल बनती जाती है ना, फिर आपको सहन करना नहीं पड़ता। लोग डरते हैं, करेंगे ही नहीं। और सहन करना एक शील है। मम्मा कहा करती थी अंत तक करना। जैसे हम मुरलियों में देखते हैं ब्रह्मा बाबा कई बार कहते हैं ना, बच्चे आकर के ऐसा ऐसा बोलते हैं, बाप का रिगार्ड नहीं रखते हैं, ये सब बातें बाबा बोलते हैं ना, हम बाप का भी रिगार्ड नहीं रखते हैं। ज़रूर ऐसे बच्चे होंगे जो भगवान का रथ उसका भी ध्यान नहीं रखते होंगे, ऐसे बच्चे। तो हमें इस बात को ध्यान पे रखते हुए कि हमारा बाबा भी तो है ना, बाबा ने किया तो हमने किया तो क्या हुआ। बाबा ऐसे बच्चों को भी फिर भी मीठे बच्चे ही कहता था, तो क्या हुआ, तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। यानी हम अपनी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को तराशें, बढ़ाएं, और नेचुरली ये जो विघ्न इस प्रकार के वो समाप्त होने लगेंगे। और जैसे आपने कहा, ये तो अंत तक किसी न किसी रूप में आता रहेगा जितना जितना हम रिफाइंड होंगे। दीदी, एक बाबा ने हमें मुरलियों में एक शब्द दिया है कि निर्दोष दृष्टि रखो, निर्दोष वृत्ति रखो, दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी। तो बाबा का यही रहस्य है। दोष कहते, जैसे कोई चीज़ में थोड़ी सी गड़बड़ होती है ना, उसको दोष कहते हैं। इसमें ये दोष है, दोष एलिगेशन नहीं है, यहाँ पे दोष खराबी को है कि इसमें ये चीज़ दोष। तो बाबा जब निर्दोष कहता है तो वो बाबा प्योर फॉर्म को कहता है, उसमें कोई दोष ना हो, कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, वो कहता है। यानी जब हम निर्दोष दृष्टि की बात कर रहे हैं, यानी हम हर एक चीज़ की प्योरिटी जो उनकी ओरिजिनल फॉर्म है आत्मा की, उसको देख रहे हैं। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम दूसरों को तो फॉरगिव कर देते हैं, और जो भी परिस्थितियां हैं उनको भी हम लेट गो कर देते हैं, लेकिन अपने आप को हम कैसे माफ़ करें? कोई भी हमारे से गलती हुई हो या कोई भी प्रकार की चीज़ है, तो हम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा कई बार स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं। तो अपने को हम कैसे फॉरगिव करके आगे बढ़ें? इसके लिए बाबा ने कहा है सच्चा दिल रखो। सच्चा दिल रख करके आप सच्चाई से बाबा के आगे वो बात रखो। सच्चाई से जब आप बाबा को देंगे तो आप हल्के होंगे। जितना आपको ये मन में खाएगा उतना आपका खाता बढ़ेगा। इसलिए खूब पुण्य करो। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करें। पुण्य करना अर्थात सामने वाली आत्मा को जो चाहिए वो उसको दो। जितना आप पुण्य करेंगे उतना आपका ये चीज़ खत्म होगी। और स्वयं को माफ तो क्या, लेकिन स्वयं को आप एम्पावर करेंगे। सेवा खूब अच्छी तरह करो, क्योंकि दे दान तो छूटे ग्रहण। खूब सेवा करो, मनसा वाचा कर्मणा, खूब दान दो। यानी अपने आप को हम उस गिल्ट ट्रिप में ना लेकर जाएं, लेकिन अभी जो भी समय है, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं,
उनको ठीक रीति से यूज़ करें। Yes. दीदी लास्ट में हमारे पास समय तो कम है, लेकिन इसका हम एक और प्रश्न लेते हैं जो आई थिंक आपके आंसर्स में आया है कि हम कैसे अपनी जो हमारी कोई भी सिचुएशन होती है उसमें हम रिस्पॉन्स कैसे दें, क्योंकि जिसकी नेचर रिएक्टिव है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो रिएक्टिव होके वो उस अपना रिएक्शन तो दे देते हैं, बाद में रियलाइज़ करते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ज्ञान ये नहीं कहता, बाबा ने ऐसा आज मुरली में क्या, वो सब कुछ याद आ जाता है लेकिन वो बात होने के बाद, और ये बार बार होता है, यानी वो जो नेचर है जैसे, तो बार बार वो प्रत्यक्ष होती है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो फिर ज़्यादा दुख होने लगता है कि भाई बार बार यही हो रहा है, तो हाउ टू गेट लेट गो ऑफ दैट, वो हाउ टू चेंज द रिएक्शन एंड मेक इट इनटू अ रिस्पॉन्स। इसमें थोड़ा पॉज देना होता है, जिसको हम कहते हैं गंभीरता, उतावलापन ना हो। हमारे अंदर उतावलापन बहुत है, गंभीरता कम है, हम इंतज़ार कर ही नहीं सकते हैं। तो अपने आप को ये हमको देना पड़ेगा, थोड़ा पॉज देना पड़ेगा। जब हम पॉज देते हैं तो हमें सिचुएशन को समझने का समय मिलता है, फिर हम अपना एक्शन डिसाइड कर सकते हैं। और जब पॉज नहीं देते हैं तो रिएक्शनरी बिहेवियर हो जाता है। दूसरी बात, रिएक्शनरी बिहेवियर किसका होता है? पशु का। मोटर एक्शन है, या गरम लगा हाथ हटाया, ये किस लिए मिला है? सोच समझने के लिए मिला है ना। तो समझ करके करो, सोचो और समझो, फिर करो। ऐसे रिएक्शनरी बिहेवियर वाले नहीं बनो। तो उसमें एक लेखक हुए हैं स्टीफन कोवी, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसमें वो कहते हैं कि बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स यू हैव स्पेस, बट वी डू नॉट मेक यूज ऑफ दैट स्पेस। आवर बिहेवियर इज रिएक्शनरी। तो वो रिएक्शन ना हो, स्पेस रहे, उसमें थोड़ा सा ठंडे दिमाग से, और अपने आप से डिसीजन ले लें कि मैं तुरंत इसको करने वाली नहीं हूँ। तो इसमें अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, तो जो बाबा ने हमारी दिनचर्या बताई है कि हर घंटे पे पॉज लो, अगर हम उसका बहुत अच्छे से उसको फॉलो कर रहे हैं तो फिर ये बात भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी नेचुरल हैबिट होगी उस पॉज स्टेज में रहने की, उस पॉज को बार बार अपने काम को स्टॉप करके मानसिक रीति से अगर हम उसे फॉलो करें। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत ही गहराई से माया के रूप भी बताए, कैसे अपनी बुद्धि को दिव्य बनाना है ये भी हमने जाना, किस प्रकार से माया आ रही है और अंत तक आएगी, लेकिन हम उससे घबराए नहीं, दिल शिकस्त नहीं हो, होपलेस नहीं हो, और अपने को माफ़ करें, और जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें भी हम यूज़ करें। तो हम आशा करते हैं कि ये सारी बातें हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और जैसा बाबा चाहते हैं उसी स्वरूप को प्रत्यक्ष करेंगे। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप उससे व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर। ओम शांति।